नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। एक तरफ देश कोरोना वायरस की दूसरी चपेट का सामना कर रहा है, दूसरी तरफ सरकार ने DRDO की एक ऐसी दवाई के आपातकालीन उपयोग को अनुमति दे दी है जो कोरोना वायरस से लड़ने में काफी सहायक है। इस दवाई का नाम 2-deoxy-D-ग्लूकोज 2DG दिया गया है, जिसे बीते शनिवार ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने अनुमति दे दी है। इस दवा के बारे में बताते हुए DRDO के एक अधिकारी ने बताया कि ये दवा कोरोना मरीजों को रिकवर होने में और ऑक्सीजन पर उनकी निर्भरता को कम करती है, यानी इसे लेने के बाद मरीज कोरोना वायरस से जीतने में कम समय ले रहे हैं, जल्दी सही हो रही हैं। दूसरी तरफ उन्हें ऑक्सीजन की भी कम ही जरूरत पड़ रही है। ऑक्सीजन वाली बात इसलिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बीते दिनों देश ने देखा है कि किस तरह ऑक्सीजन की कमी के कारण सैकड़ों निर्दोष मरीजों ने दम तोड़ा है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को एक बार फिर से 4 लाख से ज्यादा नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए। यही नहीं, एक दिन में हुई मौतों का आंकड़ा भी 4000 के पार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटे में 4,03,738 नए मामले सामने आए हैं और 4092 मरीजों की घातक वायरस की वजह से जान चली गई है। आज लगातार दूसरा दिन है जब मौतों का आंकड़ा 4000 के पार दर्ज किया गया है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की कुल तादाद 2.22 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है, जबकि 2,42,362 लोग अब तक इस वायरस की वजह से जान गंवा चुके हैं। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कोरोना को महामारी घोषित करने के लगभग 1 साल बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आखिर मान ही लिया कि कोरोना का वायरस हवा से भी फैल सकता है। WHO के अनुसार वायरस खराब वेंटिलेशन या भीड़ वाली बंद जगहों में भी फैल सकता है, जहां लोग लंबे समय तक रहते हैं, क्योंकि एरोसोल हवा में 1 मीटर से भी ज्यादा दूर तक जा सकता है। दरअसल WHO ने कोरोना से जुड़े सवालों के जवाब अपडेट किए हैं। इसमें इस सवाल का जवाब भी शामिल है कि लोगों के बीच कोरोना कैसे फैलता है। माना जा रहा है कि इसके बाद कोरोना से बचने की नई गाइडलाइंस सामने आ सकती हैं। संगठन अब तक ये कहता आया था कि इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं है कि कोरोना हवा से भी फैलता है, लेकिन अब WHO ने मान लिया है। कोरोना का स्प्रेड एयर के थ्रू होता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले से ही पता है। एयर के थ्रू, ये ड्रॉपलेट के थ्रू या माइक्रो ड्रॉपलेट के थ्रू स्प्रेड करता है। एक आदमी से दूसरे आदमी के पास एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन हम कहें कि खुले आसमान में अगर कोरोना किसी को हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में कोरोना संक्रमण कहर बरपा रहा है। रोज आने वाले संक्रमण के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, तो वहीं मौतों की संख्या अब डराने लगी है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए कोरोना की राष्ट्रीय नीति में बदलाव किया है। नई नीति के तहत कोविड हेल्थ फैसिलिटी में बिना पॉजिटिव रिपोर्ट के भी भर्ती करने का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पताल में भर्ती होने के मानदंडों को संशोधित किया है। इसके साथ ही राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी कोविड संदिग्ध रोगियों को भर्ती किया जाए। कोविड-19 के संदिग्ध मरीजों को CCC, DCHC या DHC के संदिग्ध वार्ड में भर्ती किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की नई नीति के मुताबिक किसी भी मरीज को ऑक्सीजन और दवा देने से मना नहीं होनी चाहिए, भले ही वो अलग शहर का क्यों ना हो। किसी भी मरीज को इस आधार पर भर्ती करने से मना नहीं किया जा सकेगा कि उसके पास उस शहर या जिले का वैध पहचान पत्र नहीं है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को राज्य के सभी पत्रकारों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की, क्योंकि इस संकट की घड़ी में वो अपनी सेवाएं दे रही हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रही कोविड की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा, इस अभियान के दौरान हर पत्रकार को वैक्सीन शॉट्स दिए जाएंगे। खट्टर ने कहा, टीकाकरण अभियान के दौरान हर पत्रकार को प्राथमिकता दी जाएगी और सभी जिलों में मीडिया केंद्रों पर टीका प्रशासन की तैयारी की जाएगी। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि हरियाणा में कोरोना वायरस के संक्रमण से पैदा गंभीर हालातों के बीच कुछ लोग इसका फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हरियाणा में एम्बुलेंस संचालकों द्वारा मनमाने दाम वसूले जाने और दवाइयों की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी के मामले सामने आ रहे हैं। अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अनिल विज ने साफ तौर पर कहा है कि दवाइयों की कालाबाजारी और एम्बुलेंस के लिए अधिक पैसे वसूलने के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी का मामला कहीं भी संज्ञान में आता है तो फोन कर तुरंत जानकारी दे, जिसके लिए विज ने 2 नंबर भी जारी किए हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उज्जैन के कोविड केयर सेंटर से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मरीज को कंसंट्रेटर मशीन द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही थी, लेकिन 2 चोरों ने देर रात मशीन को चुराने का प्रयास किया, जिसके बाद मरीज ने अगले दिन सुबह दम तोड़ दिया।
हालांकि मरने से पहले मरीज ने अपने मोबाइल से चोरी की घटना को लेकर एक वीडियो बनाया था। इसके कारण ही घटना का पता चल सका है। वीडियो में मरीज ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए 2 आरोपियों का नाम बताया। फिलहाल पुलिस ने अब तक इस घटना में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। तो ये उससे संबंधित वीडियो भी मुझे प्राप्त हुआ है और आज ही मेरे संज्ञान में आया है कुछ समय पहले। तो इस विषय को लेकर मेरे द्वारा लिखित में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं एवं संबंधित थाने को आज से वर्तमान में वो व्यक्ति नहीं है हमारे बीच में, वो शांत हो चुका है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर जगह जगह वैक्सीनेशन शिविर लगाए जा रहे हैं। आज भी वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया, जिसमें 45 साल से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। साथ ही और लोगों को वैक्सीन लगवाने को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। बता दें कि पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने वैक्सीनेशन में सहायता करने और वैक्सीन लगवाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद समाजसेवी पवन आहूजा के सहयोग से महाराजा शूरसेन मंडल के महामंत्री संजय वर्मा ने युवा मोर्चा टीम के साथ लोगों को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया और जल्द से जल्द टीका लगवाने को कहा। वहीं इस दौरान 45 साल से अधिक आयु के लोगों को टीका भी लगाया गया। इस वक्त की खबर रोहतक से आ रही है। बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। वहीं इस महामारी की समाप्ति के लिए आज गौशाला पहरावर में बाबा करणपुरी के सानिध्य में और गौशाला प्रधान राजेश लुम्बा टीनू की अध्यक्षता में एक यज्ञ किया गया, जिसमें नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा भी पहुंचे और पूजा अर्चना की। इसके साथ ही यज्ञ में पूर्णाहुति डालकर यज्ञ को संपन्न करवाया गया। यज्ञ में पंडित बलदेव राज ने भगवान की पूजा अर्चना कर विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद सभी को दिलवाया। समाजसेवी प्रदीप गोयल, हम और आप से भारत भूषण, सब्जी मंडी से उप प्रधान पप्पू मनचंदा, रमेश शर्मा, गांव से गोभक्त संदीप कौशिक और पिंटू कौशिक के साथ बाबा बालकपुरी धाम के नन्हे मुन्ने महंत, जिन्होंने वेद मंत्रों के घोष से वहां का दृश्य अलौकिक कर दिया। वहीं आज एक ट्रॉली गाय के गोबर से बने गोकास्ट को नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा की अगुवाई में रामबाग शिला बाईपास स्थित शमशान घाट के लिए रवाना किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।